गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा कथित अवैध मजार हटाने की कार्यवाही के बीच भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक ऐसे दावे करते नजर आ रहे हैं जिन पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल जिला प्रशासन ने पुलिस की भारी मौजूदगी में लोनी क्षेत्र के सरकारी जमीन पर बनी कथित अवैध मजार को हटाने की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसी बीच वायरल वीडियो में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर दावा करते दिखाई दे रहे कि उन्हें सपने में दो मियां दिखाई दिए। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कैद रखा गया है और वे वहां से मुक्त होना चाहते हैं। सपने में अभी पिछले दिनों दो मियां आए, एक कल्लू मियां एक और थे। उन्होंने आकर कहा भाई हम यहाँ पड़े हुए हैं, कोई देखभाल नहीं करता, हमारे नाम पे मजार बना करके अवैध उगाई कर रहे हैं लोग। इन्होंने सरकारी जमीन कब्जा कर ली है और हम इस तरह के नहीं थे और हमको इन लोगों ने तंत्र करके हम बेहतर हुरों के पास जाना चाहते हैं, उनको रोक रखा है हमें। तो कोई भी हो, हमारे पास कोई आएगा, कोई भूत आए, प्रेत आए, जिन्न आए, किसी प्रकार का जो भी प्राणी है जो समस्या के लिए आएगा, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम उसको करें। तो जब ट्रॉनिका सिटी वाले बाबा आए तो उन्होंने बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा भाई ये यहाँ से मुझे हटाओ, मुझे मुक्ति दो। और मैं भी चाहता हूँ कि बेहतर हुरों के पास जाऊँ, वहाँ बहुत अच्छी शराब मिलती है बता रहे हैं। और वहाँ 132 फुट की, 132 फीट समझते कितना होता है, 132 फीट की वर्जिन हूर मिलती है। वहां जाकर के केवल दुराचार की जो सोच है उसका जो पालन मुझे करना है। एक सोच है केवल दुराचार की, तो उसका पालन करना है। तो वो बेहतर हुरों के पास चले गए। उसके बाद दूसरे आए, फिर उन्होंने रात भर नहीं सोने दिया। फिर बोले जी वो C8 वाले, वो बोले जी मुझे क्यों छोड़ दिया, हमारा साथी बराबर वाला चला गया, वो मजे ले रहा है। उसने वहां से वीडियो फोटो भेजे मुझे, शूट करके देखो मेरे तो मजे आ रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, धूल उड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे यहाँ सनातन में तो भोग लगाने की, भगवान को बिना खिलाए कोई भी प्रसाद लेने की परंपरा नहीं है। लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं भटक रहा हूँ, पानी पिलाने तक की नहीं पूछ रहे और हमारे नाम पे यहाँ जमीन कब्जा करके और कहीं ना कहीं अपना धंधा चला रहे हैं। सभी मित्रों को जैसे राम सब जुड़ते रहेंगे। तो हमने कहा भाई आपकी बात ही मानी जाएगी। फिर हमने बात करने के बाद वो भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन से बात हमने की कि भाई जब एक बेहतर हुरों के पास चले गए और वो आप उसमें जाकर के वर्जिन हुरों के पास घूम रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं बहुत अच्छी शराब भी मिलती है। एक और भी घूम रहा है आजकल विदेश में बिना फर्जी पासपोर्ट बना के, लोनी की जनता का पैसा लूट के। तो ऐसे ही जो कि यार ये सब लोग मजे ले रहे हैं हमारे नाम पे, कोई जमीन कब्जा कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार दुराचार करके घूम रहा है, तो हम नीचे क्यों रहे। हमने कहा यार बात तो आपकी भी सही है। खैर रात भर हमने कहा यार आज चले जाओ तुम, हमें सुबह जल्दी जाना है, 1-2 दिन रुक जाओ, तुम्हारी बात हम पूरा करेंगे। तो जो हमारे कलालुद्दीन भाई थे, उनकी इच्छा थी बेहतर हुरों से मिलने की, तो वो भी चले गए। तो उसके लिए प्रशासन का, शासन का धन्यवाद। अब वो वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जैसे ही ये पता चला जन्नत में और वहां से वीडियो उन्होंने नीचे भेजे तो यहाँ भगदड़ मच गई। अब नीचे जितने भी यहाँ बैठे थे बेचारे मजार में, उन सबने शिकायत की हमसे। हमने कहा यार हम पब्लिक के लिए बने हैं, पब्लिक की जनता का काम करने के लिए बने हैं। आप लोगों का काम तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम जब टाइम होगा। ये थोड़ी मतलब है कि एक काम भला हो गया तो तुम सारे के सारे आनंद लोगे। अभी प्रदीप गोस्वामी जी बोले जी इसका भला कर दो। मैंने प्रदीप गोस्वामी जी से बात की, अबे गोस्वामी जी बताओ। तो विजेंद्र त्यागी ने कहा नहीं जी, जब 2 लोग चले गए तो इनके साथ अन्याय को होगा। तो ये हमारे हजरत कमालू और भूरे में आए, फिर दोबारा आए रात में। काफी इन्होंने कहा हमसे जी वो तो मजे ले रहे हैं, हम नीचे क्यों पड़े यहाँ। हमने कहा यार क्या तकलीफ है। बोले जी बस गुजरती है, धुआं मारती है, हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा, प्राण निकल रहे। उधर बराबर में नाली बह रही है, इधर वह कुत्ते टांग उठा के पेशाब कर दे रहे हैं और ये अपना 2 रुपए के धंधे के चक्कर में, और ये हमको यहाँ से जाने नहीं दे रहे।
इन्होंने हमारे ऊपर वो कर दिया है। क्या बताया था उसने? आपके सामने बात हुई ना, क्या बताया? वो पता नहीं क्या तावीज वावीज बांध दिया। वो मतलब केवल यही भटकने के लिए मजबूर है हम, तो हमें बेहतर गुरु के पास जाना है। अब अनूप भड़ाना जी बोले हमसे, अनूप भड़ाना हमारे पार्षद जी बोले जी कोई बात नहीं है, मैं भी बहुत दिन तक जो है वहां इनसे मिला, मेरी दोस्ती थी जब पहले पिछले कौन से जन्म में बताया भड़ाना जी आपने, लगभग 200 साल पहले कोई दोस्त रहे होंगे भड़ाना जी के, तो दोस्ती थी हमारी, तो इनकी भी मदद करवाओ। और हमने शंकर जी से बात की, तो बाबा जब ये भी जाना चाह रहे हैं कोई बात नहीं है, आप इन्हें भेज दो। तो फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, शासन प्रशासन से बात की, क्योंकि यहाँ जाम लगता था, तो बीचों बीच रोड में लौनी के व्यक्ति लोगों की जिंदगी हलकान होती थी। सरकारी जमीन है, लैंड माफिया, भूमाफिया और जिहादियों ने जो लौनी का नरक करने का काम किया है, 20 जगह अवैध बाजार बनाई, वहां बैठ करके धंधा करना, ना तो ये किसी धर्म में लिखा है ना कहीं लिखा है। बेहतर हुरू के पास तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। कोई कह रहा 300 साल से मैं धरती में हूं जी, मुझे जाने नहीं दे रहे, लगातार शोषण हो रहा है। तो फिर हमने बात की, शासन ने निर्देश दिया। आज गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी गाजियाबाद, डीसीपी और एसीपी लौनी, इंस्पेक्टर लौनी थाना और सभी जितने भी थाने की फोर्स रही, और चौकी इंचार्ज रविंदर सिंह जी, सभी ने एक शानदार काम किया। इंस्पेक्टर बॉर्डर, इंस्पेक्टर डीएलएफ, पवार साहब, सोलंकी साहब, इन सबने मिलकर के, वो भी थे भाई, पंडित जी भी थे, दीक्षित जी, तो सबने मिलकर के बात की। तो हमने कहा ठीक है इन्हें भेजो, तो उनकी व्यवस्था आज कर दी गई है। इसलिए लौनी के देवतुल्य नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। ये रामराज का पार्ट है, ये किसी के बाप की जमीन नहीं है, ये देश धर्म के आधार पर बटा है। यहाँ गुंडाई मक्कारी करने वाले जो लोग हैं वो कायदे से रहेंगे तो बहुत फायदे में है, सारी योजनाएं मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मक्कारी करना, बवाल करना। अभी तिराहे पे जो खड़े इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे रोड का काम चल रहा है। लौनी तिराहा सबसे सुंदर तिराहा हो, वहां हमको स्कीम लेके आए हैं, उसको भी सुंदर करेंगे और लौनी लौनी हो। आज लौनी के अंदर डेवलपमेंट काफी हुआ है, लेकिन जो शक्तियां थी जो धरती पे तड़प रहे थे, जैसे तैमूर लंग से जब युद्ध हुआ तो संग्राम सिंह गुर्जर राजा थे और आला सिंह जाटव 9 दिन तक लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े। तब तक जो हमारा सोरम गांव जाट भाइयों का है, वहां खाप पंचायत इकट्ठी हुई और जोगराज गुर्जर जो लढौरा के राजा हुए, और रामप्यारी गुर्जर को महिला प्रधान सेनापति चुना गया। हरदेई त्यागी उनकी दूसरी सेनापति बनी। इसी तरह 36 बिरादरी का दूल्हा वाल्मीकि बने, हरबीर गुलिया बने, और तैमूर लंग जैसे राक्षस को जिसने 7% लोग कम कर दिया हो दुनिया में, जो चीन को भी हरा दिया हो, उसको प्रकृति का कोप कहा गया। दिल्ली में जिसने दिल्ली को शमशान बना दिया हो, लौनी में 9 दिन तक लड़ाई हुई। संग्राम सिंह गुर्जर, आसपास के हम लोग कभी मिथिला से आए, मिथिला जी से होते हुए अयोध्या जी आए मां जानकी जी के साथ, वहां से जालंधर में युद्ध हुआ, जालंधर से राजस्थान और राजस्थान से होते हुए हरियाणा, और हरियाणा से लौनी में आकर के यहाँ जंग में हिस्सा लिया। और जो गांव आज तक जिहादियों के नाम है, ये इलाका जिहादियों ने कब्जा करके इसको नाम इसके परिवर्तित कर दिए थे, जबकि ये रामराज का हिस्सा था। तमाम जमीनें डाबर तालाब कब्जा है, अभी कुछ थोड़ा सा कब्जा हटा है। हमने अधिकारियों से कहा है डाबर तालाब खाली कराया जाए, मैंने सुप्रीम कोर्ट का पालन करना होगा। और भी जो सरकारी जमीनें हैं, राशिदरी गेट के अंदर जो जमीनें हैं, और जो अपर है, ये किला है, ये महामाई जगदम्बा महाकाली और देवादिदेव महादेव की साधना यहाँ की थी, तब ये स्वयंभू प्रकट हुए थे शत्रुघ्न महाराज जी ने, और इसको रामराज का हिस्सा बनाया था। शत्रुघ्न महाराज यहाँ पूजा करके गए थे, और लवणासुर राक्षस था भले, लेकिन शंकर जी का भक्त था, तो उसने भी यह साधना की है। तो यहाँ अपर कोट के ऊपर, क्योंकि लगातार महाभारत से लेकर के रामायण, महाभारत और जो हमारा मुगल काल आया,
अंग्रेज आए, एक राव रंगीला शाह था, बाग राणप गांव। मेरी बात को जो पुराने लोग हैं वो समझ रहे होंगे, एक एक बात ऑथेंटिक है। बाग रौनक नाम था इसका, आज भी वह तालाब है। यहाँ अय्याशी करने के लिए राव रंगीला शाह आता था बेगम के साथ, कई बेगम आती थी, बाग था यहाँ और तालाब आज भी उस तालाब के निशान हैं। सही कह रहा हूँ गलत भाई? तुमने देखा कि नहीं? तो वहां आज भी लोग जो जाना चाहते हैं वो देख सकते हैं मेरी बात को। अपर कोट पे भगवान महादेव स्वयंभू विराजमान है, महाकाली है। ये किला रहा है, इसलिए इसके अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं, बहुत शक्तिशाली राजा हुए। शत्रुघ्न महाराज लवणासुर से लेकर के अब तक का सबका जितना धन है इसमें दबा हुआ है। मेरा अनुमान ये है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग की टीम को मैंने चिट्ठी लिखी है आज ही, कि पहले भी मैंने लिखी थी, चुनाव में भी हमने कहा था, उसके बाद पत्र लिखा था। एक लेटर हमारे पास आया लेकिन आगे कार्रवाई उसमें नहीं हुई। पुरातत्व विभाग ने कहा कि हम इसको शामिल करेंगे, खुदाई कराएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुई। आज हमने फिर पत्र जारी किया है कि यहां लगभग 1 लाख करोड़ के हीरे जवाहरात सोना चांदी दबा हुआ है राजा महाराजाओं का। इसको लोगों ने निकाल ना लें, या जो इसके ऊपर रह रहे हैं, जो ऐसे लोगों के वंशज हैं जिन्होंने हिंदुस्तानियों के कत्ल किए, बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, और 1.25 लाख लोग ईदगाह मैदान के आसपास ईदगाह मैदान में मारे गए। इतिहास में दर्ज है, ये गजेटियर की बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। ईदगाह मैदान के आसपास 1.25 लाख लोग तैमूर लंग से लड़ते हुए मारे गए, क्योंकि वो गाय काट करके गंगा जी में चढ़ाना चाहता था। लेकिन सोरम गांव में जब तक 9 दिन हम यहाँ लौनी में लड़े, तब तक वह तैयारी होगी। और वह बाबा देवपाल जाट 95 साल की उम्र में हरियाणा और पूरे पश्चिम के 36 बिरादरी को वाल्मीकि सेनापति थे। योग्यता की पहचान थी। पहले भारत में जातिवाद नहीं था, ना कोई छुआछूत थी। इसको लेकर के मुगल आए 1600 ईस्वी में, फिर अंग्रेजों ने इसको ग्राउंड पे उतारा। हमारे यहाँ जाटव बहुत ताकतवर थे, सेनापति थे, राजा और सेनापति बराबर के माने जाते हैं। और वह धूला वाल्मीकि थे, रिकॉर्ड में दर्ज है। कोई गूगल सर्च कर ले, इतिहास की किताब पढ़ ले, जो मैं कह रहा हूं। इसलिए लौनी को, क्योंकि ये पार्ट ऑफ रामराज है, भगवान श्री राम के राज अयोध्या जी का हिस्सा है, तो यह रामराज कायम हो, गौ माताएं स्वच्छता से विचरण करें, दूध घी की नदी बहे, मांस मुर्गा नाक लौनी में कोई खाए, शराबी कोई ना रहे, दुराचारी ना रहे। तो हमारे जो महाराज जी थे, शरीर पूरा हो गया, उन्होंने यज्ञ किया था यहाँ, और दुर्गा मंदिर में लोगों को याद होगा माधवाश्रम जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य जी ने। तो यहाँ ऐसी शक्तियां थी, इतनी नेगेटिव थी कि यज्ञ बीच में बंद हो गया अचानक से। फिर महाराज जी को खुद बैठना पड़ा, बहुत तपस्वी संत थे। तो उस टाइम 7% जो है यहाँ पॉजिटिव हुआ, जिसके कारण तमाम विकास दिखाई दे रहा, भाईचारा बना है, और यहाँ रोज मर्डर डकैती नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बेचारे दबे हुए थे, तो जो नीचे पड़े हुए उनको डिस्टर्ब कर रहे थे लोग। तो जो हमारे आज भाई कमालू जी और भूरे मियाँ, जो हमारे इंदिरा मार्केट के गेट पे थे, बीचों बीच में रोड पे, उनके ऊपर धुआं मार दे रहा। बस कितनी तकलीफ थी, किसी को कोई चिंता नहीं हुई। ये लड़ाई हमने लड़ी शासन प्रशासन से, कहा कि 72 रूरों के पास भेजना, एक एक आत्मा को, एक एक नागरिक के लिए मेरी ड्यूटी है कि मैं उसकी सेवा करूं। तो मैंने ईमानदारी से की। आज वो 72 रूरों के पास, अपने साथियों के पास चले गए। तो जो दोनों साथी क्रॉनिका सिटी वाले, उनकी शिकायत भी अब मुझे लगता नहीं रहेगी। वो भी लौनी में, जैसे हमारे जो सनातन के योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों से लड़ करके शहादत दी, वो बहुत अपने लोग को जाकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरह से ये तीनों भाई जो गए हैं ऊपर, क्रॉनिका सिटी वाले और इंदिरा मार्केट, बड़ी संख्या में बहनें उसमें जुड़ रही हैं। तलाक देने वालों की हम हड्डी तोड़ेंगे। तो जो भाई अपने सुझाव दे रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, उस पर हम फोकस कर रहे हैं पूरी तरह, या और है। लेकिन अपर कोर्ट पे बहुत माल दबा हुआ है, शत्रुघ्न महाराज से लेकर के लवणासुर का, मुगल काल का, और जितने भी काल थे। और इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें निकलेंगी जो महाभारत कालीन है, रामायण कालीन है, मुगल कालीन है, अंग्रेजों के जमाने की है। क्योंकि किला था, और किला पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं किसके कहने से रुका। अब हमने दोबारा पिछले दिनों लेटर लिखा, उसमें कार्रवाई तो हुई, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि अच्छी कार्रवाई होगी। तो सभी को बहुत बधाई।
क्योंकि हमारे तीनों जो आज जो हमारे हजरत कमालुद्दीन और भूरे मियाँ अपने दोनों जो हमारे सीएट वाले और जो दूसरे टोनिका सिटी के दोनों जो जलालुद्दीन मियाँ थे वो 72 हुरों के पास चले गए हैं, वहां जाकर के शांति से रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो आज लगभग समझिए 85% लौनी में रामराज कायम हुआ है, 15% बचा है, क्योंकि अभी कई और हैं। अभी विजेंद्र भाई बता रहे हैं कि वो अभी हमसे मिलेंगे आज रात में, ये 12 बजे करीब आते हैं, 12 बजे से 2 बजे तक बात करते हैं। तो उनकी भी बात को हम मनवाने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे निवेदन करेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे कि जितने भी लौनी के अंदर जिनके ऊपर धुआं चढ़ रहा है, परेशान है, भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको बांध करके उनका बंधन करके जो रखे हुए उनको ऊपर नहीं जाने दे रहे। हम लोग एक हमारे पास जो हमें इसलिए लकी ने दिया है, रागरे वाले भाई जो अमित चौधरी जी हैं हमारे जाट भाई, उन्होंने मिलकर के एक बहुत बड़ा हमें तांत्रिक से मिलवाया, तो वो सीधा 72 हुरों के पास भेज रहे हैं। तो जितने भी और भी हैं वो मेरी बात को सुन रहे होंगे, क्योंकि वो तो जो आदमी रूह हो जाता है सबकी बात को सुनता है। तो मेरी बात सुन रहे, भरोसा रखें, उनकी हर मांग पूरी होगी। 72 हुरों के पास भेजा जाएगा, वर्जिन हुरों के पास, 132 फुट की हुरों के पास। उन्हें यह कर लेंगे तुम्हारी हाइट 4 फुट की, 132 फुट की हुरों का क्या करोगे? क्या कुछ समझ में आती है बात? लेकिन चलाए जा रहे हैं। एक हमारी बहन है, छोटी बहन नाजिया इलाही खान, अरे कायरो उसके पीछे पड़े हो, शर्म नहीं आती? नीचता की हद होती है। उसने ये कहा है कि मोहम्मद साहब गलत नहीं कर सकते, पूरी बात को सुना नहीं। क्या मोहम्मद साहब 9 साल की बच्ची से बलात्कार करेंगे? वो उनकी इमेज सुधारने का काम कर रही है। उसने कहा है गलत है। हमारे यहाँ भी सीता जी का वनवास दिखा दिया रामायण में, क्योंकि सीता जी वनवास कभी गई नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें कोई वनवास नहीं है, लेकिन मुगलों ने, अंग्रेजों ने मिलकर के भगवान श्री राम को महिला विरोधी सिद्ध करने के लिए जोड़ दिया, उसमें जुड़वा दिया। इसी तरह से शंभू को दिखा दिया कि दलितों के विरोधी हो जाए राम। आप ये बताओ, जो बहन नाजिया ने कहा, वो ये कह रही है कि तलाक नहीं दो, हलाला मत करो। मैं एक मौलवी से मिला, विद्वान आदमी था, पढ़ा लिखा, बड़ी प्रतिष्ठा है। हमने कहा यार ये बताओ तुम्हारे यहाँ हलाला क्यों होता? बोला ये नीच लोग करते हैं, इस्लाम में हलाला नहीं था, ये गलत है। उसमें किसी दूसरे पति के पास औरत जाएगी, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो नाजिया बहन ने कहा कि 6 साल की जब अम्मा ऐसा थी जिनको मोहम्मद साहब ने कहा कि गाय का दूध शिफा है, मांस खाने से बीमारी फैलती है, तो ये कौन से मुसलमान है भाई जो मांस खा रहे हैं? जब मोहम्मद साहब कह रहे हैं मांस खाने से बीमारी फैलती है और दूध शिफा है, हम भी कह रहे हैं दूध अमृत है गाय का। तो हम तो ये मानते हैं अल्लाह रोम एक ही है, मक्केश्वर महादेव है। सारी दुनिया को ये मालूम है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव है, वहां अल्लाह मान करके सारे मुसलमान इबादत कर रहे हैं। हम शंकर जी को यहाँ ओम कह करके शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। तो पूरी सृष्टि की रचना, क्योंकि इस्लाम तो 14 साल पहले आया, तो पूरी सृष्टि की रचना ये देश नहीं दुनिया सनातन की है। हिटलर ने बार बार कहा कि मैं आर्य हूं। विश्वामित्र जी के जो चेले थे वो यूरोप में चले गए, वहां जाके गोरे हो गए। तो जनरेशन जो थी सबसे प्राचीन तो सनातन है, तो इसके प्रमाण मिल चुके। राम सेतु का 7,500 साल से ज्यादा तो नासा ने बता दिया इसकी इतना लगभग इसकी एज है। तो सारे धर्म 2,500 साल पहले कुछ था ही नहीं। तो हम तो पूरी दुनिया को एक मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जितनी भी आत्माएं हैं उनकी भी तरक्की हो, जितने भी गण हैं वो भी खुश रहें। तो जो हमारे पूज्य माधवाश्रम जी थे महाराज जी, उन्होंने महासत चंडी यज्ञ करके उनको मुक्त किया। तो लौनी में डेवलपमेंट शुरू हुआ, अपराध कम हुआ। जहां जिला गाजियाबाद मूवी बनी हो वो लौनी में आज शानदार रामराज है। तो कुछ जो बेचारे जैसे हजरत कमालुद्दीन जी ने हमें, जब वो हमारे टोनिका सिटी वाले दोनों लोग दबे हुए थे बेचारे और हमारे पास आए, जब हमने पहले को
वीडियो में विधायक यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि वह जनप्रतिनिधि हैं और यदि कोई व्यक्ति आत्मा या भूत प्रेत भी अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो उनका समाधान करना उनका दायित्व है। वायरल वीडियो में उन्होंने चौनिका सिटी क्षेत्र की एक कथित अवैध मजार का भी उल्लेख करते हुए दावा किया कि वहां के बाबा भी उनके पास आए और वहां से मुक्त होने की बात कही। वीडियो में विधायक ने यह भी कहा कि लोनी विधानसभा क्षेत्र में कथित अवैध मजारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसी कार्रवाइयां रुकेंगी नहीं। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। विधायक के बयान को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से वायरल वीडियो में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रशासन की कार्रवाई ही सरकारी भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा बताई जा रही है, जबकि वायरल वीडियो में व्यक्त विचार भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के व्यक्तिगत बयान है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।